हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि फ्रैक्शन होते क्या हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब है बच्चों, कुल हमें कोई भी चीज दी गई हो, कोई भी वस्तु दी गई हो, किन्हीं के बारे में हमें फ्रैक्शन जानना हो तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि वह जो हमें वस्तु दी गई है, जो चीजें दी गई हैं, वह कुल पार्ट उनका कितना है, टोटल पार्ट कितना है। अब अगर हमें बताना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बताने के लिए हम बताएंगे उस टोटल में से कितना वह हुआ उसका फ्रैक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल लिया इन बॉल्स का। हमारे पास 2 बॉल्स हैं। इन 2 बॉल्स में जो 1 बॉल है वो है आपकी ब्लू कलर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ब्लू कलर की जो बॉल है इसको फ्रैक्शन में बताइए, यानी यह इन बॉल्स का कितना पार्ट है। फ्रैक्शन का मतलब हुआ टोटल में से कितना। तो हम यह जानते हैं कि हमारे पास टोटल बॉल्स हैं 2 और 2 में से 1 बॉल जो है वो ब्लू है, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1/2। बच्चों, फ्रैक्शन को जब भी हमें लिखना होता है तो हम इसको लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या अंश बटे हर, या कितना भाग बटे कुल। मतलब इसको यह समझ सकते हैं हम कि टोटल हमारे पास कितना है, उसमें से कितना पार्ट हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछा जा रहा है, उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि टोटल जो पार्ट हैं वो कितने हैं, और उसमें से हमसे जो फ्रैक्शन पूछा जाए उसको हम इसकी फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब भी हमें फ्रैक्शन को लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर का मतलब है कितना, यानी डिनोमिनेटर तो है कुल या टोटल। टोटल जो नंबर है वो तो हुआ आपका डिनोमिनेटर। उस डिनोमिनेटर में से कितना पार्ट जो हमसे फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा जा रहा है वो हुआ न्यूमरेटर या अंश। तो अब हमने इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको हम शुरू करते हैं और इनकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से फ्रैक्शंस को समझ सकेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स, यानी हमने यहाँ कुछ पार्ट्स मतलब डायग्राम्स लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उनमें हमने कुछ शेडेड पार्ट्स भी रखे हैं। अब हमको इन शेडेड पार्ट्स के क्या निकालने हैं, फ्रैक्शन बताने हैं। तो फ्रैक्शन बताने हैं तो इनको हम किस तरह से बताएंगे। बच्चों, कभी भी जब क्वेश्चन होता है तो जरूरी नहीं कि हमसे हमेशा शेडेड पार्ट्स ही पूछा जाए, हमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसे पार्ट्स का फ्रैक्शन बताइए जो कि शेडेड नहीं है, तब हम उनको काउंट करके और उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है नंबर 1। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा एग्जांपल है इसमें हम देखेंगे कि हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। और फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह लिखना है कि जो शेडेड पार्ट है वो 1 है और टोटल पार्ट है हमारे 1 और 2। तो टोटल पार्ट जो है वो है 2। तो 2 हमारे टोटल पार्ट्स हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो टोटल क्या है आपका डिनोमिनेटर, तो यहां हम लिख देंगे 2। और टोटल में से जो शेडेड पार्ट है वो कितना है 1, तो इसको हम लिख देंगे 1। और इस तरह हमारा फ्रैक्शन बना 1/2, यानी 1/2। इस तरह से हमारा फ्रैक्शन बना। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास। इसमें भी हम देखेंगे हमें करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, माने जो टोटल है वो है आपका डिनोमिनेटर। टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो टोटल पार्ट्स आप लिख लीजिए 1, 2 और 3, यानी 3 पार्ट्स हैं। तो ये हो गया आपका 3। और आउट ऑफ 3 कितने पार्ट्स हमारे शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड है, तो ये हो गया आपका 1/3। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ पर हम अगर इन शेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। इनमें टोटल पार्ट्स हैं 1, 2, 3 और 4। तो टोटल पार्ट्स हो गए आपके 4। टोटल पार्ट्स हो गए 4। और टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हैं जो कि शेडेड हैं, तो 1 और 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो ये हो गया आपका 2/4। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह टोटल पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 6। और आउट ऑफ 6 कितने पार्ट्स हैं जो शेडेड है, 1, 2, 3 पार्ट शेडेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3
अपॉन 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमने जो इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इनके पार्ट्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हमने इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल पार्ट्स है इनके, यानी डिनोमिनेटर है आपका 8, और इन 8 पार्ट्स में से जो शेडेड पार्ट्स जिनका फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है वो कितने हैं, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है और इस ट्रायंगल को हमने 1 2 3 एंड 4 यानी 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना हुआ, जो टोटल पार्ट्स होते हैं वे होते हैं आपके डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हुआ इसका 4, और उसके बाद जो न्यूमिनेटर है, माने जो शेडेड पोर्शन है वो है 1 और 2, तो ये हुआ आपका 2/4। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है और इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 3, और आउट ऑफ 3 हमने कितने पार्ट हैं जो कि शेड किए हुए हैं, तो वो है आपके 1 और 2, तो ये हुआ आपका 2/3। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने एक लिया हुआ है फ्लावर, इस फ्लावर की हमने 2 लीव्स को क्या है, कलर किया हुआ है। अब हमसे जो कलर्ड लीव्स है उनका फ्रैक्शन हमको बताना है। तो पहले हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स इसमें कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी टोटल नंबर ऑफ लीव्स है हमारे पास 5, तो डिनोमिनेटर हुआ हमारा 5। अब इन 5 में से कितनी लीव्स है जो कि कलर्ड है, तो 2 लीव्स हैं जो कि कलर्ड हैं, तो ये हुआ हमारा न्यूमरेटर, तो ये हुआ हमारा 2/5। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एक बॉक्स हमने बनाया हुआ है और इस बॉक्स में हमारे पास ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर 9, तो 9 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। अब हमें न्यूमरेटर देखना है कितना है, यानी फ्रैक्शन कितना है, 1 2 एंड 3, तो ये हुआ आपका 3/9। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बॉल्स हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह हमारे पास 10 बॉल्स हैं, तो ये हुआ आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर। और इसमें से हमें देखना है नंबर ऑफ बॉल्स जो कि कलर्ड हैं, तो उनको हम काउंट करें 1 2 3 4, इनको हम लिख सकते हैं 4/10। तो इस तरह हमने जाना कि हम कैसे मालूम करें कि जो भी हमारे पास फिगर दी गई है उसमें से हम कैसे फ्रैक्शन अपना फाइंड आउट करें। तो बच्चों इसको यह समझने की जरूरत है कि अगर हमसे शेडेड पोर्शन का पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो शेडेड पोर्शन है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने शेडेड पोर्शन का बताया 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं यहाँ पर 2, जिनमें से 1 पार्ट शेडेड है। तो शेडेड पोर्शन के लिए अगर हमें पूछा जाए फ्रैक्शन तो हम कहेंगे 1/2। इस तरह से यहाँ पर भी हमने टोटल थे हमारे 3, जिनमें से 1 पार्ट शेडेड है। अब अगर हमसे ऐसे पार्ट्स के लिए पूछा जाए जो कि शेडेड नहीं है, तब अगर हमें इनका फ्रैक्शन बताना हो तब कैसे बताएंगे, तब बताने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो 3 है, तो टोटल है आपका डिनोमिनेटर, तो 3 आपका एज सच रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर जो शेडेड पार्ट्स नहीं है उनको काउंट करेंगे, तो 1 और 2 शेडेड पार्ट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो कि शेडेड नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2/3। 3 क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और 2 इसमें पार्ट्स ऐसे हैं जो कि शेडेड नहीं है। तो अनशेडेड के लिए, ऐसे पार्ट जो शेडेड नहीं है उनके लिए हम लिख सकते हैं, अनशेडेड के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3। इसी तरह यहाँ पर भी 2 पार्ट शेडेड नहीं है तो 2/4 हो गया, और इसमें भी आपके 3 पार्ट शेडेड नहीं तो 3/6 ही रहेगा। लेकिन अगर हम इस फ्लावर में देखें, फ्लावर में क्योंकि 5 हमारे लीव्स हैं, 5 पेटल्स हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 तो हमारा डिनोमिनेटर है, लेकिन ऐसी लीव्स, ऐसे पेटल्स जो कि शेडेड नहीं है, तो वो है नंबर ऑफ 1 2 3, तो यहाँ पर अनशेडेड के लिए हो जाना चाहिए था 3/5। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें देखना होगा उसके टोटल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है उसमें से उस जो फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है उसका पार्ट कितना है, यानी टोटल में से कितना, वही है आपका
फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शन की जो नीड है हमें हमारी डेली लाइफ में भी पड़ती रहती है। सपोज हमें कोई चीज डिवाइड करनी है अपने और अपने फ्रेंड्स के बीच में। मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट में 6 पार्ट्स हैं इस तरह से। अब आपको और आपकी फ्रेंड को इक्वल डिवाइड करनी है चॉकलेट। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने 6 पार्ट्स हैं। तो 6 टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 हैं, जिनमें से आपको और आपके फ्रेंड को इक्वल डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर इसको इस तरह से डिवाइड कर लें तो दोनों को इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। तो अब दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनको कितने कितने मिले, 3/6। दोनों को जो पार्ट्स मिले वो मिले 3/6। यानी इस तरह से आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब सपोज आप 2 फ्रेंड्स ना हो करके 3 फ्रेंड्स हैं, तब आप इसको कैसे करेंगे। तब भी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वह तो वही रहेंगे जो कि चॉकलेट में है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपनी चॉकलेट को इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 है, यानी कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो 6 है। और अब जो हर फ्रेंड को पार्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 2 1 2 1 2, यानी 2 पार्ट्स, यानी 6 में से 2 पार्ट्स जो हैं वो हर फ्रेंड को मिल सकते हैं। अब इस तरह से अब आपका जो फ्रैक्शन बना वो बना 2/6। यानी जब 2 फ्रेंड्स थी इनके लिए आपने बनाया 3/6, और जब 3 फ्रेंड्स हो गए यानी 3 लोगों को आपको बांटनी है तो आपका जो फ्रैक्शन हुआ 2/6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स थे चॉकलेट के वो थे 6, जिनमें से 2 पार्ट्स हर फ्रेंड को मिला। इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए 6 फ्रेंड्स हो तो आप सिंपली क्या करते हैं कि 1 पीस जो है हर फ्रेंड को 1 पीस जो है वो दे देते हैं, यानी तब आपका जो फ्रैक्शन हो जाता 1/6। और अगर आप अकेले होते तो 6 पार्ट जो है वो आपके पूरे के पूरे खुद के लिए होते। तो टोटल पार्ट जो थे वो 6 थे, जिनमें से 6 के 6 आपने ले लिए। तो ये आपका पूरी 1 चॉकलेट जो थी वो आपकी हो गई। इस तरह से हमारी कुछ बहुत ही जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें डिवाइड करनी होती हैं, चॉकलेट की बजाय आपको कुछ और भी डिवाइड करना होता है। जब भी आप अपने सर्कल में बैठते हैं तो उनको जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो फ्रैक्शन की हेल्प से ही सॉल्व होती हैं।